मेष राशि फल अगस्त माह 2023। मेष राशि के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। अगस्त के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन बदलाव का मेष राशि के जातकों के जीवन में दरअसल उनके कर्मठता और उनके एक तरह से लीडरशिप की जो जन्मजात गुण होता है, उस गुण को यदि सही तरीके से स्वीकार किया जाए, सही तरीके से उसे अवसर मिल जाए, तो निश्चित रूप से अगस्त के महीने में मेष राशि वाले बहुत ही शानदार तरक्की उन्नति की कल्पना कर सकते हैं। अब आपको मौका क्यों मिलेगा, आपको अवसर क्यों मिलेगा? तो अवसर इसलिए मिलेगा क्योंकि आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी योग्यता, आपकी बुद्धिमत्ता आपको पूरा साथ देने वाला है। अगस्त के महीने में बहुत ही शानदार विश्लेषण आपके जीवन के बारे में करेंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें और अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपाय को समझें। बेहद सरल उपाय आपके जीवन में जो कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे उसे भी आप समझिए, क्योंकि उस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर बड़ी सरलता से अपने तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप गोचर ग्रह स्थिति समझिए। 1 अगस्त के दिन इस तरह से ग्रह स्थिति रहेगा। इस पूरे अगस्त के महीने में महत्वपूर्ण जो ग्रह का राशि परिवर्तन होना है वो सूर्य, मंगल और शुक्र, यानी कि 17 अगस्त को सूर्य ग्रह कर्क राशि से यानी कि आपके चौथे घर से 5वें घर में गोचर करेगा। 18 अगस्त को मंगल का कन्या राशि में यानी कि छठे भाव के अंदर मंगल का गोचर होगा। 6th हाउस में छठे घर के अंदर राहु, मंगल, शनि ये शत्रुहंता योग बना देते हैं। और इस पूरे महीने में शुक्र ग्रह वक्री रहेंगे। 3 अगस्त से 18 अगस्त तक शुक्र अस्त होने के कारण से आपको अपने पारिवारिक, मांगलिक कार्य और व्यापारिक स्तर पर कोई भी बड़े डिसीजन लेने से बचना चाहिए। यानी कि 3 अगस्त से 18 अगस्त तक ये 16 दिन का टोटल समय रहेगा। इन 16 दिनों तक किसी भी मांगलिक कार्य और व्यापारिक निर्णय, पारिवारिक बड़ा निर्णय इस समय अवधि में ना करें तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। सेहत स्वास्थ्य की यदि मेष राशि के बारे में समझें तो मंगल का योग अच्छा बन रहा है। मंगल की गोचर आपके जीवन में बहुत शानदार होने वाला है, जिससे आपकी स्किल को एक नई ताकत मिलने वाली है। जन्म राशि के आधार पर यह पूरी राशि फल को आपको समझना होगा। मंगल के गोचर के कारण है, यानी कि मंगल 18 अगस्त के बाद जैसे ही कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो कन्या राशि में गोचर करने से मंगल की जो प्रभाव है वो आपके जीवन में शत्रुहंता योग यानी कि पूर्णतया स्वास्थ्य की कल्पना आप कर सकते हैं। आप अपने आसपास के अंदर जो नकारात्मक एनर्जी है उसको आप पहचान पाएंगे और आपके अगेंस्ट यदि कोई षड्यंत्र हो रही है उस पर भी आपको वो पूरी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। तो इसीलिए स्वस्थ तंदुरुस्त रहते हुए जीवन को आगे बढ़ाने का ये अगस्त का पूरा माह आपके लिए एक वरदान की तरह रहने वाला है। एजुकेशनली देखा जाए, शिक्षा के हिसाब से भी तो बहुत शानदार समय रहेगा, क्योंकि 17 अगस्त के बाद सूर्य का 5वें भाव में गोचर होना ऐसे समय अवधि में फैमिली प्लानिंग कर रहे लोगों को, यानी कि मेष राशि वाले यदि अपने जीवन में फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की कल्पना कर रहे हैं, तो सूर्य का 5वें भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि संतान से संबंधित सफलता, संतान की डेवलपमेंट यानी कि आपके बच्चे की बड़ी उन्नति का ये समय रहेगा। संतान की उन्नति,
आपके एबिलिटी का, योग्यता का और स्किल का एक बेहतर परिभाषा आपको समझ में आएगा। संबंध, रिश्ते आपके थोड़े से बेहतर होंगे और लगातार आपके परिश्रम, मेहनत का आपको शानदार रिटर्न गिफ्ट भी इस पूरे अगस्त के महीने में आपको मिल सकता है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र ग्रह का चतुर्थ भाव में, यानी कि सिंह राशि यानी पंचम भाव से चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में गोचर होगा 7 अगस्त को। वक्री शुक्र व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए शानदार आपको सहयोग करने वाला है। केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में गोचर करेगा इस पूरे माह के अंदर, और ऐसे समय में ही एक शानदार सफलता की कल्पना जरूर करनी चाहिए। पारिवारिक स्तर पर लंबे समय से चल रहे विवाद का भी निपटारा शुक्र ग्रह के माध्यम से आप महसूस करेंगे, और लगातार जिन प्रोजेक्टों पर आप काम कर रहे थे, व्यापारिक लिंक्स जो थे, आपके जो रिश्ते थे, उन रिश्तों में आप देखेंगे कि लगातार आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों का बेहतर व्यापार के अंदर सफलता मिल रही है, और अच्छे क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ रहे हैं। अच्छे लोगों का आपका सर्कल जो है लगातार पूरे अगस्त के माह में इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इसके बढ़ने का कारण यह है कि अगस्त माह के अंदर शुक्र और शनि ये दोनों ग्रह वक्री रहेंगे, जो कि मेष राशि वालों के लिए व्यापार और करियर के कारक हैं। ये दोनों ग्रह बहुत ही शानदार पोजीशन में गोचर कर रहे हैं, और शनि का तो लाभ स्थान पर गोचर होने के कारण से ही यदि कारोबार, व्यापार, करियर की बात करें तो देश विदेश तक पहुंचने का आपको शानदार अवसर मिलेगा। मेडिसिन, दवाइयों का कारोबार करते हैं या फिर प्रशासनिक पदों पर हैं, IAS, IPS या उच्चाधिकारी हैं आप, प्रशासनिक उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए एक बेहतर परफॉर्म करने का रहेगा। पूरी अगस्त का महीना, इस माह में कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभा सकते हैं। इसी कारण से ही, क्योंकि गोचर ग्रह स्थिति शानदार बन रहा है। मंगल का शत्रुहंता राजयोग, यानी कि आपके जीवन के अंदर जितनी भी असफलता है, जितनी भी नकारात्मकता है, उन सभी चीजों को ये दूर करने में आपको सहयोग करेगा। कई बार हमारे जीवन में हमारे चलते हुए कार्यों के अंदर नजर दोष लग जाती है, कई बार हमारे जीवन में हमारे आपसी तालमेल बिगड़ जाते हैं, पति पत्नी का रिलेशन खराब हो जाता है, और कई बार इतना खराब होता है कि न्यायालय, कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ जाता है। तो ये समय अवधि, अगस्त का महीना, न्यायालय में विजय, पुराने जीवन के लेन देन का निपटारा होगा, यानी कि कर्जों का समाधान आपको मिलेगा, धन लाभ के आपको शानदार अवसर मिलेंगे, और ये समय अवधि आपके जीवन में एक बेहद शानदार भाग्योदय कारक, भाग्य के उदय का एक ऐसा अप्रोच आपके जीवन में अगस्त के महीने में बनेगा, जिसका कारण है मंगल। मंगल का गोचर कन्या राशि में होगा, और कन्या राशि से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा, यानी कि भाग्य का स्वामी बृहस्पति है, जो मेष राशि में गोचर कर रहा है, यानी कि मंगल के घर में, और बृहस्पति के घर में मंगल की दृष्टि, तो दृष्टि योग बन जाएगा, और ये योग आपके जीवन में आपके शानदार सफलता, शानदार कामयाबी के लिए आपको विशेष सहयोग देने वाला होगा। इसीलिए इस अगस्त के महीने को आप अपने करियर, कारोबार, व्यापार और अपने जीवन के संपूर्ण डेवलपमेंट की योजनाओं को यहाँ पर बड़ी ताकतवर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमने आपको कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा था कि अंत में आपको उपाय बताएंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए सरल और निरंतर करने वाला जो उपाय होता है, यानी कि आप अपने दिनचर्या के अंदर, अपने जीवन शैली के अंदर आपको अपने जीवन के अंदर
हनुमान जी की आराधना करनी है। अब हनुमान जी की आराधना के लिए आप चाहे हनुमान चालीसा की पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, या फिर भगवान राम की स्तुति पढ़ें रोज। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, यानी कि संपूर्ण भव सागर के कष्टों का निराकरण भगवान राम से मिलता है। तो राम स्तुति करें और ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 5 बार, 11 बार, 108 बार रोजाना जप करें। राम और हनुमान की यदि आपके जीवन में सानिध्य प्राप्त हो जाए, उनके भक्ति में आपका मन लग जाए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कभी भी कितनी बड़ी भी विरोध हो, उस विरोध का आप सामना कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के जीवन में एक लीडरशिप होती है, क्वालिटी होती है, एक पराक्रम होता है और एक लड़ने की ताकत होती है। लगातार मेष राशि वाले अपने लड़ाई को लड़ने में भरोसा रखते हैं। तो ये उपाय आपको, सरल उपाय, अपने जीवन के अंदर इसको अपने दैनिक दिनचर्या में जोड़ना होगा। थोड़ा समय लगेगा, कई बार रूटीन हमारी अलग होती है और हम नए रूटीन में जब जुड़ते हैं तो वो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। तो ये एक नया रूटीन आपको स्टार्टअप करना है, लगातार आपको करना चाहिए और इससे आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन निश्चित रूप से हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमारे बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक को पेज में यदि देख रहे हैं हमारे, तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।